देखिए, जिस तरीके से रिंकू शर्मा की हत्या परसों हुई, ठीक उसी तरीके से करीब 3 महीने पहले अक्टूबर के महीने में राहुल राजपूत की हत्या हुई थी। मैं उनके घर वालों से मिलने गया, काफ़ी सेखा देखा और ये पता चला कि जिस वक्त उसकी हत्या हुई उसके साथ उसकी एक महिला मित्र थी जो दूसरे धर्म की थी, और उस महिला मित्र ने खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा कि जब दिन दहाड़े उसके मित्र की हत्या की जा रही थी तो 50 गज दूर पुलिस चौकी थी। वो पुलिस चौकी पे गई, उसने उनके लिए मदद मांगी, पुलिस वाले चाय पीते रहे और उस लड़के की मदद नहीं की, उसको मरने दिया गया। यहाँ पे भी दिल्ली के बीचों बीच लाठी, डंडे, चाकू लेकर लोग किसी के घर घुस जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? सीधा सीधा दिल्ली पुलिस की नाकामी, केंद्र सरकार का इसके अंदर जवाब बनता है, केंद्रीय मंत्री का इसके अंदर जवाब बनता है। जब से भाजपा की सरकार 2014 में आई है, मुस्लिम समुदाय को लगता था कि वो असुरक्षित हैं, मगर अब दलित समुदाय को लगता है कि वो असुरक्षित हैं। उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कानून उनकी कोई मदद नहीं करता। उनकी बेटियों के बलात्कार होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। सिखों के साथ अब बर्बरता होती है, भाजपा के कार्यकर्ता खुद उनके ऊपर हमला करते हैं। सिखों को लगता है कि वो असुरक्षित हैं, और जिस तरीके के हालात दिल्ली में बन रहे हैं, मुझे लगता है अब हिंदू समुदाय के लोग भी बड़े संख्या में लगता है उनको कि वो भी भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है, उनको इसका जवाब देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी बुरी कभी नहीं थी जो इन 5-6 सालों में हुई है। बजट आया, बजट को लेकर के आज केंद्रीय बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा ये बजट भारत को ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक था ताकि महामारी के बाद नई पटरी पर लाए। हर बार जो बजट आता है उसको एक महान बजट बताया जाता है। ये बजट देश की सारी पूंजी को बेचने का बजट है। रेल हो, गेल हो, सेल हो, बैंक हो, LIC हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, रेलवेज हो, बंदरगाह हो, सबको बेचने का ये बजट है। मुझे लगता है कि इस बजट के बाद वो सारे संस्थान जिन पर हिंदुस्तान के लोगों को नाज था, उन सबको बेच के अपने करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति मित्रों को सरकार कौड़ियों के दाम दे देगी। ये बहुत दुख की बात है कि भाजपा, जिसका विरोध पिछले 50 सालों से करती आई, वही राजनीति, कांग्रेस वाली राजनीति भाजपा कर रही है। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ गया है, किसान आंदोलन को लेकर के आप लोग हमेशा समर्थन करते रहे, लेकिन सरकार अभी किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार थोड़ा भी चिंतित नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार चिंतित तो है, मगर चिंता का निवारण षड्यंत्र करके करना चाहती है। केंद्र सरकार को नहीं लगता कि किसानों से बातचीत करके जो है इसका हल निकाला जाए। उनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से हम देश के सारे किसानों को देशद्रोही साबित कर देंगे, देश का दुश्मन साबित कर देंगे, और हम इस पूरे आंदोलन को जो है इस तरीके से डिस्क्रेडिट कर देंगे कि सरकार की जीत हो जाएगी। ये संभव नहीं है। देश में करीब 60% आबादी किसान है या सीधा किसानों के परिवार से आती है। आप देश की 60% आबादी को देशद्रोही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी, किसानों की बात माननी पड़ेगी। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका जो है काम नहीं आएगा।